Hi everyone, welcome to my YouTube channel All Around Amazing Qatar। आज की वीडियो कतर ऑन अराइवल वीज़ा पे है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या प्रोसीजर होते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि ऑन अराइवल वीज़ा है क्या और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबके सारे सवालों का जवाब हम अच्छे से दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कतर गवर्नमेंट ने जो है सारे पैसेंजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक ग्रीन लिस्ट है और एक रेड लिस्ट है। ग्रीन लिस्ट पैसेंजर्स जो है वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे ममालिक के हैं, और जो पैसेंजर रेड लिस्ट वाले हैं वो ज़्यादातर एशियन और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो कि मैं भी आपको लिस्ट दिखाऊंगा अभी। तो पहले हम रिक्वायरमेंट ये देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो सबसे पहले आपका जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास आपके वीज़े की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, कतर आ रहा है, उसके पास रिटर्न टिकट ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद उस जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसके बाद फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको आपके होम कंट्री से ही ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी अगर आपने इसको शो नहीं किया तो। उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको होटल क्वारंटाइन बुकिंग चाहिए। ये यहाँ पे सारे विजिटर्स के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। 1 दिन या 5 दिन, इट डिपेंड्स कि आपको आप कहाँ किस जगह से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपकी वैक्सीनेशन को 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो आप जो है 1 दिन का क्वारंटाइन करना लाजिम है आपके लिए। और अगर आप की मतलब वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आपने पैसेंजर 14 दिन नहीं हुए पूरे आपके और आप जो है ट्रैवलिंग करने आ गए तो आपको 5 दिन की जो है क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है कतर गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट की जो है बनाई है जिसका नाम डिस्कवर कतर है, जिसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी बंदा ऑन 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 अराइवल वीज़े पे आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्रेडिट कार्ड उसके पास उसके अपने नाम पर हो ताकि वो शो कर सके। इसके बाद हम चलते हैं वो रिक्वायरमेंट जो कि सिर्फ रेड लिस्ट पैसेंजर्स के लिए, रेड लिस्ट कंट्रीज के लिए है। ओके, ये 48 आवर्स नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट चाहिए, मतलब आपको ट्रैवल करने से पहले पीसीआर करवाना है वहाँ पे, जो कि 48 घंटे से के अंदर अंदर हो, आप उसके अंदर ट्रैवल कर लें। उसके बाद डेबिट, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और अटेस्टेड अटेस्टमेंट स्टेटमेंट चाहिए ताकि आप उसको यूज दिखा सकें अगर आपसे ऑन डिमांड करें। उसके बाद आपका बैलेंस भी होना चाहिए उस अकाउंट के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट होता है तकरीबन 1400 यूएस डॉलर या 5000 कतरी रियाल के। ये बहुत ज़रूरी है आपके वो स्टेटमेंट जो हो उसमें ये मेंशन हो कि आपके पास इतना बैलेंस है, और कोशिश करें कि वो आपके ट्रैवल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ये एक नई रिक्वायरमेंट है रेड लिस्ट पैसेंजर्स के लिए कि जो भी लोग यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा पे आ रहे हैं उनको पूरे अपने स्टे के लिए जो है वो होटल बुक कराना है अदर देन द क्वारंटाइन। तो हमें दो तरह के होटल बुक कराने हैं, एक तो क्वारंटाइन के लिए कराना है और दूसरा बाकी क्वारंटाइन, क्योंकि क्वारंटाइन वाले होटल में आप कहीं आ जा नहीं सकते, उसी वहीं पे रहेंगे। तो इसके जब आप क्वारंटाइन से बाहर निकलेंगे तो आपको फिर रहने के लिए जो जगह चाहिए वहाँ पे आपको फुल जो है वो जितना अपन 10 दिन का है, 15 दिन का है स्टे आपका, आपको उस पूरे उसके लिए चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वीज़ा जो है वो 30 डेज ऑन अराइवल वीज़ा इशू होता है, जो कि एक्सटेंडेबल है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके 30 डेज का, तो आपको 30 डेज का ही वो वीज़ा देंगे। अगर आपने 10 दिन की बुकिंग कराई तो आपको 10 दिन का मतलब आपको वीज़ा तो 10 वो देंगे, लेकिन उसके बाद चेकिंग होती रहेगी आपकी।
और इसके बाद 30 डेज एक्सटेंडेबल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपने मतलब अपना ऑन अराइवल जो भी मकसद है आपने पूरा उसको किया है कि नहीं किया। ओके, ये रेड लिस्ट कंट्रीज हैं हमारी, इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका। ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके पैसेंजर्स जहाँ जो हैं वो सब रेड लिस्ट में आते हैं, रेड लिस्ट कंट्रीज हैं। और इन ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करनी होती हैं। अगर हम आगे चलें कि ये पॉलिसीज़ कैसे होती हैं, कतर जो है वक्तन फ़वक्तन अपने जो है ट्रैवल पॉलिसी चेंज करता रहता है, और उसके लिए उन्होंने जो है अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कतर एंट्री एंड रिटर्न पॉलिसी। ये बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वेबसाइट है। जो भी बंदा इधर कतर ट्रैवल कर रहा है, ऑन अराइवल पे कर रहा हो, विजिट पे कर रहा हो, या किसी और मकसद से कर रहा हो, बिजनेस टूर पे कर रहा हो, उसको इस वेबसाइट को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वो बताते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वेबसाइट को जाके को चेक करें, और इसमें इंग्लिश और अरेबिक में अवेलेबल है। और जो भी इसमें चीज़ मेंशन है मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर सकूं। अब हम आगे चलते हैं कि हमें बुकिंग करनी है। तो बुकिंग के लिए भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्कवर कतर की एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप काइंडली जाके इसको विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि क्वारंटाइन होटल का, और एक है ऑन अराइवल वीजा ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वारंटाइन की बुकिंग अलग करनी पड़ती है, और ऑन अराइवल होटल्स की बुकिंग आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। तो अब इसमें आप जैसे स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि इसमें दो जो है ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपको ये देख सके, 1 नाइट क्वारंटाइन और 5 नाइट्स क्वारंटाइन। अगर आपकी वैक्सीनेशन को 14 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, अप्रूव्ड आपकी वैक्सीनेशन है, मतलब जो जो इन्होंने ब्रांड्स अप्रूव किए हैं जिसके अंदर फाइजर है, मोडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, तो आप जो है आप एक आफ्टर आफ्टर देयर सेकंड डोज और बूस्टर, अगर 14 दिन आपको हो गए तो आप जो है 1 नाइट क्वारंटाइन करने के बाद आप जो है अपने दूसरे होटल में ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगर आपको 14 दिन नहीं हुए तो फिर आपको जो है 5 दिन का जो है रहना पड़ेगा इस क्वारंटाइन के अंदर। उसके बाद दूसरे उसी वेबसाइट पे एक और ऑप्शन है कि आपके जो है ऑन अराइवल जो है वीज़ा जो है होटल्स, वो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे होटल्स मेंशन करे हुए हैं। आपको अपनी तारीख को सेलेक्ट करना है कि आपकी अराइवल डेट क्या है। जिस दिन आप आएंगे उसके एक दिन बाद, अगर लेट्स सपोज अगर आप एक दिन के क्वारंटाइन पे जा रहे हैं तो आपको एक दिन बाद के डेट्स बुक करनी है, और अगर आप 5 दिन के क्वारंटाइन पे जाना है तो आपको 5 दिन के बाद की जो है डेट्स को सेलेक्ट करना है। और ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसकी कंफर्मेशन, जब आप इसको सबमिट करेंगे और ये पेमेंट ऑनलाइन होगी, और जब आपकी इसकी बुकिंग हो जाएगी तो फिर आपको इसकी कंफर्मेशन एक ईमेल आएगी। उस ईमेल को आपको संभाल कर रखना है, और उसके जो लिंक्स हैं वो जब आप आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूटिलाइज होंगे वो, तो उसको आपको इस्तेमाल करना है अपने अप्रूवल के लिए। अब ये आपका जो है जब आपकी होटल बुकिंग हो गई, आपका जो जो चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी, तो होटल बुकिंग के बाद आपको जो है ये इनकी प्री रजिस्ट्रेशन एतराज़ एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे मैंडेटरी होती है। आप कहीं पे भी घूमने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको अपना एतराज़ ऐप दिखाना पड़ता है। इसमें जब आप फर्स्ट टाइम अराइव होंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो येलो होती है, और फिर जब आपको एक दिन क्वारंटाइन के बाद जब आपका वहाँ पे टेस्ट हो जाता है और आपको वो मतलब अलाउ कर देते हैं कि आप बाहर जाके घूम फिर सकते हैं, तो वो विद इन 8 टू 10 आवर्स जो है वो आपका जो है वो ग्रीन हो जाता है। अच्छा जी, अब इसमें भी दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि न्यू यूजर के लिए है, और एक जो है ऑलरेडी जो है वो आपको मतलब आपने रजिस्टर्ड हो गए इनके साथ, और जो है आपको
जो है इसको वेरीफाई करना है कि आपके अप्रूवल अराइवल से पहले अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। ओके, जो हमारी राइट साइड के ऊपर वेबसाइट है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे यहाँ पे न्यू यूजर का, तो वो आपकी नेशनलिटी पूछेंगे, आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, पासवर्ड पूछेंगे, उसकी रिकन्फर्मेशन पूछेंगे, और आपके जो है तो आपका जो है इंग्लिश इंग्लिश या अरब मीडियम, ओके। उसके बाद ये जो आप नंबर देख रहे हैं ब्लू कोड के अंदर, इसके ये सिक्योरिटी कोड होते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ इसमें अपडेट करेंगे या इसको आप लॉगिन करेंगे, तो हर क्लिक के बाद आपको एक नया नंबर देगा, जो कि ये शो करता है कि जो भी आप डेटा कतर गवर्नमेंट के साथ या इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं कि इसके बाद फिर क्या होगा। इसके बाद हमारे जब आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो उसके बाद आप अपने अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे, कि जो है आप कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, जो कि स्क्रीन है। जब आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब आप लॉगिन होंगे, तो यू आप यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट न्यू रजिस्टर फॉर न्यू रिक्वेस्ट, इसमें अंदर आप जाएंगे तो इसमें आपको अब आप अगर इसमें देखें राइट साइड के ऊपर एक स्क्रीनशॉट है, डॉक्यूमेंट अटैच फॉर अप्रूवल। इसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है, पासपोर्ट लगाना है, पीसीआर की रिपोर्ट लगानी है, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा, और होटल बुकिंग लगानी है। और ये ऑन अराइवल के लिए ये बहुत मैंडेटरी है कि आप जो है इसको अपने जो भी ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर कराया है, इसको आप कंटिन्यूसली चेक करते रहें, क्योंकि ये जो है इसमें वो उनकी रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो आपको क्रॉस चेक करते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो आपसे दोबारा मांगते हैं। तो ये नहीं कि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया तो आप मतलब आपका काम हो गया, वो अप्रूव हो जाएगा। आपको विजिलेंट रहना पड़ता है इसके लिए। इसके अंदर जो हमें ये सबमिशन करनी होती है इस डेट की, जब हमें 72 आवर्स पहले जो है हमें ये अपडेट कर मतलब प्री रजिस्ट्रेशन सबमिट करनी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी जैसे कि 48 आवर्स हमें पीसीआर रिपोर्ट इसमें जैसे मेंशन है कि हम अटैच करें, तो इसका मतलब है कि हमें 48 आवर्स से के बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाए उसकी, तो हम उसकी पीसीआर रिपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम अटैच करके उनको फर्स्ट टाइम पे देंगे, तो होपफुली वो हमारे हम ज़्यादा 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 चीज़ें चेक नहीं होंगी, और जो है वो हमें ईज़िली अप्रूवल दे देंगे। ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। ये अप्रूवल आपसे जो है आपके एयरपोर्ट पे पूछा जाएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपने वहाँ पे सबमिट नहीं शो नहीं करेंगे, तो वो आपको ऑन बोर्ड ही होने नहीं देंगे वहाँ से, आपके होम कंट्री से। और अगर ये सब चीज़ आप वहाँ पे शो कर देंगे और अप्रूवल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा मसला नहीं होगा, और आपके सारे चीज़ें जो है ईज़िली हो जाएँगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आपकी प्री अप्रूवल देखेंगे। जब वो आपका प्री अप्रूवल देखेंगे, इसका मतलब है कि एवरीथिंग वेरीफाइड अर्लियर, और जो है वो जिसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या पूछगछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर एक और भी जो है एक पेपर है, डॉक्यूमेंट होता है, अंडरटेकिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। इसके अंदर आप अपने डिटेल्स भरते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो सही है, और इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक और छोटा सी टिप देना चाह रहा था, कि आप जब ट्रैवल करें, तो इन डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास मोबाइल्स में होती हैं, जो कि बहुत ईज़िली हम जो मोबाइल यूज़र्स होते हैं वो शो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है अगर इनका हमारे पास हार्ड कॉपी होगी, तो हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। जैसे टिकट की कॉपी होती है, बैंक स्टेटमेंट जैसे आपको वो तो अटैच चाहिए, आपको वैलिड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पीसीआर रिपोर्ट चाहिए, आपको होटल बुकिंग कन्फर्मेशन दोनों की चाहिए, और एतराज़ अप्रूवल कन्फर्मेशन, वो जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसकी ईमेल आपके पास जो है वो सेंड करते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं कि आपकी फ्लाइट टाइमिंग्स कब है, आप कब आएंगे, आपका मतलब अराइवल टाइम क्या है, कौन से होटल्स में, वो सब डिटेल्स जो है वो उस फॉर्म के अंदर होती हैं। तो अगर आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे और कोई आपसे पूछेगा, तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके लिए और मजीद कम हो जाएगी।
यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं एयरपोर्ट पे, और जनरली कतर में जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी केयरिंग। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑन अराइवल वीज़े पर आएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट ने 80 से ज़्यादा मुल्कों के शहरियों को, जो सिटीजन्स हैं उनको अलाउ किया है कि वो यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़े पे आ सके, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हमें इसका ख्याल रखना है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना अपने साथ कैरी करें जिसमें हमें अननेसेसरी वजह से चेकिंग हो या कुछ हो। लेट्स सपोज बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं जो कि मतलब ड्राई चीज़ें तो सही है, लेकिन वो ज़्यादातर इस चीज़ों को चेक करते हैं कि भाई इस तरह क्यों है। अननेसेसरी कोई भी चीज़ आप जो है मतलब ये सोच कर आए कि आप यहाँ पे बल्क में लेकर आ जाएं, यहाँ पे हम किसी को दे देंगे, इस तरह होगा। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे, एक नॉर्मल पैसेंजर जो कि यहाँ पे आके इसको कतर के इन्वायरमेंट को और यहाँ की डेवलपमेंट को एंजॉय करना चाहता है, तो वो ज़रूर आए। और यहाँ पे सब आपको वेलकम करेंगे, यहाँ के रेजिडेंट्स भी, सिटीजन्स भी। और जो है यहाँ पे कतर ट्रैवलिंग, जैसे आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप अब आने वाला है, तो यहाँ पे भी एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बहुत सारे जो है विजिटर्स आएंगे। और भी यहाँ पे सबने बहुत अच्छी जो है अरेंजमेंट करके रखी है। तो आई होप कि आप लोग जो भी ये यूजर्स देख रहे होंगे, व्यूअर्स मेरे, उसको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है क्लिक करें, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलते रहें। और अगर आपको कोई और चीज़ जो समझ में नहीं आई या सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।